हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने कई सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं और मैंने जो वीडियो डाले हैं वो अलग-अलग टाइप्स के हिसाब से डाले हैं। जैसे कि आपको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को सर्च करिए कि दिस टॉपिक बाय आदर्श सिंह या आदर्श सर, आपको वो टॉपिक सिंपल सिंपल मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सारे वीडियो अलग-अलग टाइप के हिसाब से डाल दिए हैं। तो आज हम लोग जो टाइप रहने वाला है वो हमारा टाइप रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा कंडीशनल कोडिंग। अब कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वैसे बनते हैं कि आपको एक सर्टेन यहाँ पे नंबर्स ये लेटर्स दिए गए हैं और उनके कोड यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से आपसे कोडिंग पूछी जाती है और इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे कोर्स दिए गए हैं, ये कोर्स तो दिए ही गए हैं, इसके अलावा और क्या दिया गया है, इसके अलावा एक चीज़ और दी गई है, वो दी गई है यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इस कंडीशंस से अगर कोई क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो ये मतलब इस कंडीशंस के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन में हमें इस ये कंडीशंस लगानी होंगी और हमें अपने कोड को सॉल्व करना होगा और हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और आंसर अपना निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कहा गया है, मैंने यहाँ पे सारी जो टेबल है वो अपने मैंने हर एक स्लाइड में लगा ली है ताकि मुझे बार बार देखने जाना ना पड़े पीछे पहली स्लाइड पे कि कोड क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है डिकोड दिस AEIMUH यूजिंग द अबव गिवन लैंग्वेज। ठीक है, ऊपर दी गई भाषा का उपयोग करके इस AEIMUH को डिकोड करें। ठीक है, मतलब कि ये जो AEIMUH दिया गया है इसको हमें करना है डिकोड। तो इसको कैसे करना है हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, AEIMUH। ठीक है, AEIMUH। थोड़ा एक सेकंड इसका बढ़ा लेते हैं, पतला है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, AEIMUH। ठीक, ये हमसे इसका कोड पूछा गया है। अब जो यहाँ पे इसके सिंबल्स, ये जो हमारे कोडिंग दी गई है, लेटर जो दिए गए हैं, इसके जो हमें सिंबल्स दिए गए हैं वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो ए पे क्या दिया हुआ है, ए की जगह दिया हुआ डॉलर, तो ए की जगह क्या है, डॉलर है। ई का सिंबल क्या दिया हुआ है, ई का सिंबल हमें दिया हुआ है हैशटैग। ठीक है, ई का हमें दिया गया है हैशटैग। आई का हमें क्या दिया गया है, आई का हमें दिया गया है 9। आई का क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। एम का क्या दिया गया है, एम का दिया गया है परसेंटेज, यहाँ एम का परसेंटेज लिख लेते हैं। यू का क्या दिया गया है, यू का यहाँ दिया गया है 6। ठीक है, और एच का क्या दिया गया है, एच का हमें दिया गया है एंड। ठीक है, एच का हमें दिया गया है एंड। ठीक, तो ये हमें कोड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस है हमें देखना पड़ेगा, जो हमें पीछे कंडीशंस दी हुई हैं क्या उसमें से कोई कंडीशन इसमें फॉलो कर रही है। ठीक है, ये हमारा वर्ड है AEIMUH। ठीक, तो कंडीशंस आइए जरा पढ़ लेते हैं, कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ये हैं कि इफ फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड फोर्थ लेटर इज वॉवेल बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड्स फॉर वॉवेल। मतलब कि अगर पहला लेटर, पहला अक्षर अगर हमारा कॉन्सोनेंट होगा, पहला अक्षर अगर हमारा कॉन्सोनेंट होता है और चौथा लेटर हमारा वॉवेल होता है, तो दोनों का कोड कैसे किया जाएगा, दोनों का कोड हमें वॉवेल की तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो पहला लेटर वॉवेल है और चौथा लेटर कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो ये कोड तो हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, अब हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द वॉवेल। ठीक, अगर पहला लेटर हमारा वॉवेल होता है और चौथा लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो दोनों का कोड क्या होगा, दोनों का कोड हमें वॉवेल की तरह ही कोड करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला लेटर वॉवेल है और चौथा लेटर कॉन्सोनेंट है, तो करना क्या है, इन दोनों के कोड को हमें वॉवेल के कोड की तरह लिखना है। मतलब कि ए का कोड जो यहाँ पे होगा वहीं पे हम वही कोड हमें एम का भी लिखना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो कोड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जो हमारा कोड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा डॉलर हैशटैग 9, फिर से डॉलर आएगा क्योंकि एम की जगह हमें क्या करना है, एम की जगह हमें लिखना है फिर से ए का कोड। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें कंडीशन में कहा गया था, क्या कहा गया था कि अगर आपका पहला लेटर वॉवेल और चौथा लेटर आपका
हो जाए कॉन्सोनेंट तो आपको वो कंडीशन लगानी है। तो वो कंडीशन में क्या था कि पहला लेटर वॉवल रहेगा और चौथा लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, तो हमें जो चौथा लेटर है उसको भी हमें कोड वॉवल की तरह ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यू का 6 ही रहेगा और एच का एंड ही रहेगा। तो हमारा जो कोड बनके तैयार हुआ, वो कोड बनके क्या तैयार हुआ दोस्त, वो कोड बनके तैयार हुआ है डॉलर हैशटैग 9 $6 एंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी WMELJU को हमें डिकोड करना है, ठीक है। WMELJU, ठीक। तो लिख लेते हैं जरा, WMELJU। अब जो इसका कोड दिया गया है, इसका जो सिंबल हमें दिया गया है वो क्या दिया है, W का सिंबल हमें दिया गया है, W का सिंबल हमें D दिया गया है, ठीक। M का क्या दिया गया है, M का हमें परसेंटेज दिया गया है। E का क्या दिया गया है, E का हैशटैग दिया गया है। L का क्या दिया गया है, L का दिया गया है @ ठीक है। J का क्या दिया गया है, J का दिया गया है एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक कहते हैं दोस्त। U को क्या दिया गया है, U का दिया गया है 6, ठीक। ये हमें दिया गया है। अब हमें कंडीशंस पे जाना है। कंडीशंस क्या है, WMELJU, ये हमारे पास एक लेटर है, या लेटर सॉरी, ये हमारे पास एक वर्ड है। अब देखते हैं इस पर कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है कोई कंडीशन, ठीक है। तो जो कंडीशन, पहला लेटर कॉन्सोनेंट और चौथा सॉरी हाँ, पहला लेटर कॉन्सोनेंट और चौथा वॉवल, तो ये कंडीशन तो हमारी नहीं फॉलो हो रही है। दूसरा क्या है, पहला लेटर वॉवल होना चाहिए और चौथा लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये भी हमारी नहीं फॉलो हो रही है। मतलब कि हमारी दो कंडीशंस तो नहीं फॉलो हो रही हैं। ना हमारा पहला लेटर वॉवेल, ना हमारा तो पहला लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन चौथा वॉवेल नहीं है, और हमारा पहला लेटर वॉवेल नहीं है लेकिन चौथा कॉन्सोनेंट है। तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। कहा गया है कि अगर पहला कॉन्सोनेंट है तो चौथा वॉवेल होना चाहिए, जो कि नहीं है, और अगर पहला वॉवेल है तो चौथा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। हमारे पास चौथा कॉन्सोनेंट तो है लेकिन पहला वॉवेल नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अब देखते हैं क्या तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है इस पे। तो तीसरी कंडीशन क्या है, इफ द सेकंड एंड द थर्ड लेटर आर कॉन्सोनेंट बोथ आर टू बी कोडेड एज फॉर द थर्ड लेटर। अब कहा गया है कि अगर दूसरा और तीसरा दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो दोनों को कैसे कोड किया जाएगा, दोनों को कोड किया जाएगा, हमें तीसरे लेटर की तरह कोड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा और तीसरा कॉन्सोनेंट है। तो हमारा दूसरा तो कॉन्सोनेंट है लेकिन हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट नहीं है, तो मतलब कि इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है दोस्त, तो हमारा कोड एज इट इज, हमारा ये कोड बन जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो हमारा एज इट इज यही कोड बन जाएगा। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी डिकोड करना है, डिकोड दिस यूजिंग द अबव गिवन लैंग्वेज। ऊपर दी गई भाषा का उपयोग करके इसको डिकोड करना है। वो सारा मतलब हमारा जो हमें कंडीशंस दी गई थी, वो हमारे अगले 5 क्वेश्चन पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो प्री में अब क्वेश्चंस एसएससी की बात करें तो एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो प्री में तो क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं ऐसे, मेंस में भले आ जाए, लेकिन प्री में ऐसे क्वेश्चंस अब फिलहाल नहीं बनते हैं। लेकिन जो चूंकि हमारा ये टाइप है तो इसको भी कवर करना जरूरी है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूँ, ठीक। अब यहाँ बोला गया है MBNUWE, MBNUWE, ठीक। MBNUWE। अब इसका जो कोड दिया गया है, ये लेटर या सिंबल जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, M का दिया गया है परसेंटेज, ठीक है। B का दिया गया है 2, N का दिया गया है, N का क्या दिया गया है 3, ठीक है। U का क्या दिया है 6, W का क्या दिया है, W का दिया गया है D, और E का दिया गया है दोस्त, E का क्या दिया गया है, E का दिया गया है हैशटैग, ठीक है। अब हमारे पास 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई होगी, मुझे तो याद हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा पीछे कर करके। तो कंडीशन क्या थी, अगर पहला वॉवल है तो चौथा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास पहला वॉवल नहीं है और चौथा कॉन्सोनेंट भी नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर पहला कॉन्सोनेंट है तो चौथा वॉवल होना चाहिए, तो इसमें कंडीशन क्या लग रही है, पहला कॉन्सोनेंट है और चौथा वॉवल है,
तो ये कंडीशन हमारी इसमें फॉलो होगी, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी। और जो हमारी तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर दूसरा कॉन्सोनेंट है और तीसरा भी कॉन्सोनेंट है, तो दूसरा कॉन्सोनेंट है और तीसरा कॉन्सोनेंट है, तो हमारे दोनों लेटर को कैसे कोड किया जाएगा, हमें तीसरे लेटर की तरह इसको कोड करना है, ठीक। दोनों लेटर हमारा तीसरे लेटर की तरह कोड होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पहली हमें जो प्रायोरिटी आ रही है, प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे जो हमारी कंडीशन पहले फॉलो हो रही है। तो पहले क्या फॉलो हो रही है कि अगर पहला कॉन्सोनेंट है और चौथा वॉवेल है, तो हमें करना क्या है, हमें दोनों के कोड को वॉवेल की तरह कोड करना है, ठीक है। तो दोनों का कोड हमें वॉवेल की तरह कोड कर देना है दोस्त। तो यहाँ पे देखते हैं, ये कॉन्सोनेंट है तो इसको भी हमें वॉवल करना है। तो वॉवल यहाँ पे वॉवल क्या है, यू, तो यू का कोड क्या दिया गया है 6, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। इसका इट इज 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका अब 6 ही रहेगा, इसका डी ही रहेगा और इसका हैशटैग रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो कोड बन के तैयार हो गया दोस्त, कोड बन के क्या 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 तैयार हुआ है 6236 डी और हैशटैग, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन ये कहा गया है डिकोड दिस यूजिंग अबव गिवन लैंग्वेज। अब हमें इसको डिकोड करना है इस लैंग्वेज में जो हमें दिया गया है। तो आइए लिख लेते हैं क्या डिकोड करना है। क्या हो गया, अच्छा, हम्म, ठीक है, हम्म। तो आइए लिख लेते हैं क्या करना है, THLFIQ, THLF, THLFI और Q, ठीक है दोस्त। अब हमें इसको डिकोड करना है। अब डिकोड करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन दी हुई हैं। तीनों कंडीशन क्या है, अगर पहला कॉन्सोनेंट है तो चौथा वॉवेल होना चाहिए, नहीं फॉलो हो रही है, ठीक है। अगर पहला वॉवेल है चौथा कॉन्सोनेंट है, तो ये कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही है। तीसरी क्या थी, अगर दूसरा वॉवेल है और सॉरी अगर दूसरा कॉन्सोनेंट है और तीसरा भी कॉन्सोनेंट है, तो हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा, वो हमारा तीसरे लेटर की तरह दोनों को कोड किया जाएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। If the second and third letter are consonant, both are to be coded as the third code. दोनों को हमें थर्ड कोड की तरह ही कोड करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सेकंड और थर्ड दोनों हैं, वो दोनों क्या हैं, वो दोनों हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ये भी हमारा कॉन्सोनेंट और ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन में कोड दिया गया है, या क्वेश्चन में हमारा जो सिंबल दिए गए हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो टी का कोड क्या दिया गया है, टी का कोड हमें दिया गया है 7। एच का कोड क्या दिया गया है दोस्तों, एच का कोड दिया गया है एंड, ठीक है। एल का कोड क्या दिया गया है, एल का दिया गया है एट द रेट। एफ का क्या दिया गया है, एफ का हमें दिया गया है 5, ठीक है। आई का क्या दिया गया है 9 दिया गया है। और क्यू का क्या दिया गया है, क्यू का हमें दिया गया है 4, ठीक। अब हमें करना क्या है, सेकंड और थर्ड हमारा क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट है, तो हमें करना क्या है, जो हमारा सेकंड है वो भी थर्ड की तरह कोड होगा और थर्ड तो थर्ड की तरह कोड होगा ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये 7 का 7 ही रहेगा। अब जो सेकंड है वो थर्ड की तरह कोड होना है, तो यहाँ पे ऐड डेट आ जाएगा, यहाँ भी ऐड डेट आ जाएगा। वैसे हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हमें देखिए ऑप्शन सी में हमें 2 ऐड डेट दिख रहे हैं, तो हमें सीधा ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारा हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उतनी ही नज़र हमारे, जितनी नज़र हमारी क्वेश्चन पे होती है, जितना नज़र हमारी सोल्यूशन पे होती है, उतनी ही नज़र हमारी ऑप्शन पे भी होनी चाहिए, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, ज़्यादा बड़ा टाइप नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन टाइप मतलब आपको सिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आप लोग ये भी सीख जाएं, ठीक है। अब बोला गया है AJBMFU, इसको आपको डिकोड करना है, ठीक है। AJBMF और U, इसको डिकोड करना है। तो अब हमारी जो कंडीशंस थी देखते हैं क्या फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन थी अगर पहला कॉन्सोनेंट है
तो चौथा क्या होना चाहिए, पहला अगर कॉन्सोनेंट और चौथा वॉवेल है तो हमारा दोनों वॉवेल की तरह कोड होगा, तो ये तो है नहीं, सॉरी। लेकिन अगर पहला हमारा वॉवेल है, पहला अगर कॉन्सोनेंट है और चौथा, सॉरी, पहला वॉवेल और चौथा कॉन्सोनेंट है अगर, तो दोनों हमारा वॉवेल की तरह कोड होगा। और ये कंडीशन हमारे इसमें फॉलो हो रही है क्या, कि पहला वॉवेल है और चौथा कॉन्सोनेंट है, तो दोनों हमारे कोड किसकी तरह फॉलो होंगे, दोनों कोड हमारे वॉवेल की तरह लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ए का कोड यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्त, ए का कोड डॉलर दिया गया है, जे का कोड क्या दिया है, एस्ट्रिक दिया है, बी का कोड क्या दिया है, टू दिया है, एम का कोड क्या दिया है, एम का कोड हमारा दिया गया है परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, एफ का कोड क्या दिया गया है, एफ का कोड एफ का कोड दिया गया है दोस्तों 5। यू का कोड क्या दिया गया है, यू का कोड हमारा दिया गया है 6। ठीक है, तो ये हमारी जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख लिया। अब जो हमारी कंडीशन के हिसाब से जो कोडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, कंडीशन के हिसाब से जो कोडिंग बनेगी वो बनेगी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट हमें दोनों को वॉवेल की तरह ही कोड करना है, तो इसको तो हम एड डॉलर ही लिखेंगे, इसको एस्ट्रिक लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा और यहाँ 6 रहेगा। तो जो हमारा कोड बनके तैयार हुआ है दोस्त, जो कोड बनके तैयार हुआ है वो क्या हुआ है, डॉलर एस्ट्रिक 2, डॉलर एस्ट्रिक 2, डॉलर 5 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप दोस्तों हमारा यहीं खत्म होता है। इस टाइप के साथ ही हमारा कोडिंग डिकोडिंग भी खत्म होता है दोस्त। हमने कई सारे वीडियो के माध्यम से अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप आपके कवर करा दिए हैं, ताकि जिससे आपको मतलब ताकि जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी हो रही हो, वो टॉपिक आप लोग सर्च करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास नोट्स आपको चाहिए अगर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। और अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।